माधवपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ रहता था कल्लू और उसकी पत्नी सीमा। कल्लू के पास अपनी ज़मीन जायदाद नहीं थी। वह दूसरों की मजदूरी करके ही अपना घर चलाता था। कई दिन तो मजदूरी ना मिलने पर भूखे पेट ही उन्हें सोना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही उसे कुछ काम न मिला। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आज कुछ नहीं लाए? अरे आज मुझे किसी ने काम दिया ही नहीं तो कहाँ से कुछ लाऊं? लगता है किसी के पास काम ही नहीं था। हे भगवान, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। अगले दिन सेठ धनीराम ने कल्लू को अपने पास बुलाया। अरे कल्लू, एक काम है, करोगे? हाँ मालिक, क्यों नहीं, जरूर करूँगा। बताइए मालिक, क्या करना है मुझे? दूर गांव में मेरा एक भाई रहता है। उसे यह बहुत ही कीमती सामान पहुंचाना है, मगर ध्यान रखना यह सामान बहुत ही कीमती है। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, वरना सारा पैसा तुम्हें भरना होगा। ठीक है मालिक, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और कल्लू ने वह थैली सेठ से ले ली। वह सोच रहा था। फिर वह थैली अपने सिर पर रखकर वह गांव की ओर चला गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में दो चोर ताक लगाए बैठे थे जो राहगीर को लूटते थे। कल्लू धीरे धीरे चलता जा रहा था। काफ़ी देर चलने पर वह थक गया। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर चलूँगा, मैं बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वह उसी पेड़ के छांव में सो गया। जैसे ही उसकी नींद पड़ी और इधर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, थैली लेकर वहाँ से ले उड़े। कल्लू की नींद जब खुली तब उसने थैली वहाँ ना देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, ये थैली कहाँ गई? सेठ जी तो मुझे मार ही डालेंगे। अब मैं क्या करूं? वह रुआंसा हो गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था और भारी मन से सेठ के घर की ओर लौट चला। जाकर उसने सेठ को यह बात बताई। सेठ गुस्से से पागल हो गया। अरे कल्लू, ये तुमने क्या किया? तुम जानते थे उस थैली में क्या था? उसमें 1000 सोने की मोहरें थी जो मैंने तुम्हें भरोसे से दी थी। अब तुम जीवन भर बिना पैसे के काम करोगे। नहीं मालिक, मुझ पर दया कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। ये मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जाओ और तुम काम करो। कल्लू अब बिना पैसे के सेठ के घर काम करने लगा। सेठ उसे रात को रूखा सूखा रोटी देते थे, जिसे लेकर वह अपने घर चला जाता और अपनी पत्नी के साथ वही रूखा सूखा भोजन करता और फिर दूसरे दिन सेठ के घर काम करने लौट आता था। एक दिन सेठ ने कहा, जाओ, आज पहाड़ी के ऊपर खेत है, उसे जोत कराओ। कल्लू हल और बैल लेकर खेतों की ओर चला गया। वह खेतों में जुताई कर रहा था। तभी उसे कुछ चमकदार चीज दिखाई दी। अरे ये क्या है? बड़ा ही चमकदार है। उसने उसे हाथों में उठाकर देखा। अरे ये तो सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। अब वह हल चलाने लगा। तभी हल से कुछ चीज टकराई। अरे अब क्या है? ये गोल चीज क्या है? उसने उस चीज को मिट्टी से निकाल कर देखा। वहाँ एक घड़ा था, लेकिन वह खाली था। अरे यह घड़ा तो खाली है, कोई बात नहीं, घर में पानी भरने के काम आएगा। और वह घड़ा लेकर रात को घर आ गया। अजी, ये किसका घड़ा आप उठा लाए? अरे मेरा ही है, खेत में हल चलाते समय मुझे मिला था। और देखो मुझे खेत में क्या मिला है, एक सोने का सिक्का। हे भगवान, उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिक्के से हम कई दिनों तक पेट भर खाना खा सकते हैं। हाँ, मैं इस सिक्के को सुबह बाजार में बेच आऊँगा और बहुत सारा राशन ले आऊँगा। अभी इस सिक्के को लाओ, मैं रख देती हूँ, फिर सुबह आप इसे ले जाना। उसकी पत्नी ने उस सिक्के को घड़े में डाल दिया और दोनों सो गए।
अगली सुबह जब कल्लू की नींद खुली और उसने घड़े को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। मैंने तो एक ही सिक्का डाला था, ये सिक्कों से भर कैसे गया? अजी सुनती हो? यहाँ आओ, देखो तो क्या हो रहा है। अब उसकी पत्नी भी वहाँ आकर देखने लगी। दोनों आश्चर्य में पड़ गए थे। यह सिक्का उसे कैसे भर गया? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। चलो इसे देखते हैं। सीमा ने सुझाव दिया, इसमें कुछ और डाल कर देखते हैं। जो भी उसमें डाला जाता पूरा घड़ा उससे भर जाता था। वह जादुई घड़ा था। अब कल्लू ने 1000 सोने की मोहरें गिनी और वह सेठ के घर की ओर चला गया। उसने सेठ को सोने की मोहरें दी और अपने आप को काम से मुक्त करवा लिया। सेठ ने भी खुशी खुशी उसे काम से मुक्त कर दिया। कहते हैं हर किसी का भाग्य बदलता है। कल्लू ने अपने परिश्रम से अपना भाग्य बदला।